मोर मुकुट कटकाशनी कर मुरली और माल, यह बानिक मो मन बस्यो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटुका बन्यो बन्यो लाल को वेश, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की जो दौर आरती ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कैसे हैं आप सब? परमात्मा की कृपा से सब मंगल ही होगा। एक इस वैश्विक महामारी के बीच में एक बहुत सुंदर भाव आज और मन में आया, तो मैंने कहा सब प्रभु प्रेमियों से फिर से पुनः साझा करें, क्योंकि ठाकुर जी का सुमिरन चलता रहे, भगवान का नाम चलता रहे, इससे बढ़िया कोई दिनचर्या मेरे समझ में हो नहीं सकती कोई। एक दिन की घटना मेरे भाई बहन, सब लोग पहले राधे राधे बोलिए, राधे राधे। एक दिन की बात, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण लगभग अपनी 125 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी है। अर्जुन और कन्हैया रथ पर बैठ कर के घूमने निकले कहीं जंगल में, और जब सज्जनों पहुँचे कुछ बियाबान सा जंगल, तो वहाँ पर अर्जुन ने एक बड़ा मासूम सा सवाल कर दिया श्री ठाकुर जी से कि द्वारिकाधीश, हाँ अर्जुन, प्रभु एक जिज्ञासा है कई वर्षों से, आप कहें तो पूछूं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। तो अर्जुन का वो स्नेह से भरा हुआ प्रश्न कि गोविंद, मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा पुण्य किया था मैंने जिसकी वजह से आप मुझे मिले। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। त्रिलोकी का जो नाथ है, त्रिलोकी का जो स्वामी है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सगद गदम भीत भीत प्रणम्य, गीता जी, कि वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का जो नायक है, जिसका मैंने दर्शन किया उस दौरान, आहा गदगद होकर के डरा हुआ सहमा हुआ। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया है कि किस कारण से वो परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे। ऐसे मतलब ऐसा कौन सा पुण्य किया है मैंने? श्री ठाकुर हंस करके कहते हैं कि अर्जुन, अंदर जंगल में जाओ, घनघोर जंगल में। ये बहुत ही प्यारी बात है मेरे भाई, आप सबके लिए, हम सब के लिए बहुत प्यारी बात कि घनघोर ये जंगल है, इसमें जाओ। आगे महात्मा मिलेंगे आपको, हो सकता है वो बताएं, उनसे जाकर के पूछो। चले जाओगे? जी प्रभु जरूर जाऊंगा, ये तो मेरा बड़ा मन का प्रश्न है। ये अर्जुन चलते हुए गए पगडंडियों से, बहुत घनघोर जंगल। उस जंगल में एक महात्मा धूनी रमाए हुए बैठे थे, चारों तरफ से धूनी रमाए हुए बैठे थे, और बैठे बैठे नेत्रों से आंसू बहते जा रहे हैं और राख खा रहे थे। जो राख होती है ना, राख, उसको, राख को खा रहे थे, वो धूली को खा रहे थे। जैसे ही अर्जुन को वो महात्मा ने देखा, तो अर्जुन ने दूर से प्रणाम करके कहा कि प्रभु, मैं, प्रश्न है मेरे मन में कि मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कैसे मिले, किस पुण्य की वजह से मिले। वो महात्मा ने कहा कि भैया आप यहाँ से आगे चले जाओ, एक बालक पैदा होने वाला है, हो सकता है वो आपको बता देगा उस सवाल का जवाब, बहुत आवश्यक बात है, जाओ जल्दी जाना भैया। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, तो वहाँ जंगलों में जो वनवासी लोग थे कुछ, उनके यहाँ पर कोई बालक होने वाला था। अर्जुन ने पूछा कि बच्चा होने वाला है? कि हाँ। कुछ चर्चा ही करी, तब तक बालक की आवाज़ आई, और कुछ ही क्षण बाद वो बालक मर गया। वहाँ के लोग कहने लगे, बोले प्रभु पता नहीं क्या बात है कि ये बालक जन्म लेता है मर जाता है, इनके यहाँ जन्म लेता है मर जाता है, समझ नहीं आ रही बात। अर्जुन बड़े भौचक्के रह गए।
बोले भैया फिर मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? तो एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ सामने एक पास में एक महात्मा रहते हैं घोर जंगल में और आगे जा कर के, हो सकता है वो इस सवाल का जवाब देते हैं। अर्जुन चलते हुए जब बियाबान जंगल में पहुंचे तो वहाँ पर एक साधु बैठे हुए थे जो हर कुछ क्षण के बाद ऐसे जोर जोर से रोते हुए हिलकी भरते हुए सांस खींचते थे, बार बार रोते हुए हिलकी भरते हुए सांस खींचते थे। तो अर्जुन ने दूर से ही प्रणाम किया और वो महात्मा की विचित्र स्थिति देख करके अर्जुन तो भौचक्के रह गए कि भाई क्या हो गया महाराज, क्या हो गया, कौन है आप? मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या स्थिति है, आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, रो रहे हैं? और पहले एक महात्मा मिले वो राख खा रहे थे, एक बच्चा बीच में पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, आप ये जोर जोर से सांस भर के चल क्या रहा है? मेरी समझ में नहीं आया। मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया कि मुझे प्रभु किस पुण्य की वजह से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मिले। तब वो महात्मा जो बैठे हुए थे झरझर करके नेत्र बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, अर्जुन वो जो राख खा रहे थे महात्मा, वो जो बच्चा बार बार मर रहा था, वो और मैं और तुम, हम चारों के चारों भाई थे। और एक दिन की बात है कि संग में मिलकर के काम करते, जंगल में खेतों में जैसे भी जीवन यापन चल रहा था। एक दिन भोजन करने के लिए हम लोग बैठे सज्जनों, 4-4 रोटियां सबके हिस्से में आईं और जैसे ही भोजन पाने के लिए चारों भाई हम बैठे तो उसी समय एक विपन्न साधु, एक ऐसे व्यक्ति जो भूख के मारे उनका दम निकला जा रहा था, व्याकुल होते हुए आया कि भैया भैया मुझे भूख लग रही है बड़ी जोर से, बहुत कुछ खाना है, बहुत मैं दुखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। तो वो जो पहले जो महात्मा मिले थे उन्होंने कहा था उस व्यक्ति से, उस संत से, उस फकीर से, कह रहे तुझे खिला देंगे तो हम क्या राख खाएंगे क्या, हम क्या धूल खाएंगे क्या, तुझे दे दें तो अर्जुन वो तो आज राख ही राख खा रहे हैं, उसी में उनका जीवन चल रहा है। वो जो बच्चा मिला जो मर गया था बार बार, उस बच्चे ने कहा था कि अगर तुम्हें खिला देंगे तो मुझे क्या मरना है क्या, तुम्हें अगर भोजन को खिला दें तो मुझे क्या मरना है क्या? तो वो तो बार बार तब से मरता है जन्म लेता है, मरता है जन्म लेता है। और भैया मेरे मुंह से अर्जुन भैया ये निकला था कि अगर तुझे इन रोटियों को खिला देंगे तो क्या मैं हवा खाऊंगा? तो रुदन करते उस महात्मा ने कहा कि तभी से अनेक वर्ष हो गए मैं केवल हवा खाकर के जीवित रह रहा हूँ, केवल हवा खाकर के जीवित रह रहा हूँ। भैया केवल तू इकलौता ऐसा था कि तूने अपने हिस्से में से 3 रोटियां उस महात्मा को दे दी। 3 रोटियां उस महात्मा को दे दी, 1 रोटी केवल तूने पाई थी और 3 रोटी में वो महात्मा तृप्त होकर के तुझे खूब आशीर्वाद दे करके गए। मेरे भाई उस समय कुछ नक्षत्र ऐसा था, कुछ मुहूर्त ऐसा था, कुछ योग ऐसा था कि उन रोटियों का पुण्य उस साधु को ऐसा आनंद मिला कि वो साधु अपना पूरा आशीर्वाद दे करके तुझे चला गया। और उस रोटियों के जो पुण्य था जो तूने उस महात्मा को पवाई थी, उस वैष्णव को पवाई थी, उस आशीर्वाद के प्रभाव से भाई तू आज इस जगदाधार के साथ में, जगत के मालिक के साथ में रह रहा है। वो कृपा करके तेरे पास में पधारे, ये उसी महात्मा का आशीर्वाद है, उन 3 रोटियों का पुण्य प्रताप है। अन्नदान की मेरे भाई बहन ये महिमा है, अन्नदान की ये महिमा है। और जैसे ये सुना अर्जुन ने तो अर्जुन खड़े रह गए, जार बेजार, अरे राम राम राम, ये मेरे भाई थे पिछले जन्मों के, ये मेरे भाई थे। उसी समय अर्जुन ने हाथ में जल लिया और कहा कि अगर उन रोटियों का पुण्य है तो मैं 1 रोटी का पुण्य इस भाई को दे रहा हूँ, इस महात्मा को दे रहा हूँ, इसका कष्ट दूर हो जाए। और जैसे ही सज्जनों उसको वो 1 रोटी का पुण्य मिला, उसका हवा खाना बंद हो गया और वो सज्जनों परम आनंद का अनुभव करता हुआ ठाकुर जी का भजन करने लग गया। अर्जुन वापस चले,
वो जो बच्चा बार बार जन्म लेता था, मरता था, एक रोटी का पुण्य उस बच्चे को दिया कि अगर उस अन्न का पुण्य है तो उस बच्चे को, उस आत्मा को मैं एक रोटी का पुण्य दे रहा हूँ। उसका बार बार जन्म लेना, बार बार मरना छूट गया मेरे भाई। और लौट करके अर्जुन आए तो तीसरी रोटी का पुण्य उन्होंने दिया उस महात्मा को जो बैठे बैठे राख खा रहे थे, रुदन कर रहे थे। एक रोटी का पुण्य उनको दिया, उनका राख खाना छूट गया और दिव्य भजन करते हुए उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। ये अन्न की महिमा। लौट करके आए तो जार बेजार अर्जुन रोने लग गए, बोले प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा। केवल जरा सा अनजाने में किया हुआ पुण्य भी आप नहीं भूलते। एक वैष्णव को, एक भूखे को केवल मैंने भोजन करा दिया, जिसकी वजह से आप इतने प्रसन्न हो गए कि आप स्वयं चल करके कृपा करके पधारे हो। अर्जुन के नेत्र सजल हो गए। श्री ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब मैं भी चलता हूँ, अब मैं भी चलता हूँ। अर्जुन ने कहा, बोले आप कहाँ जा रहे हो प्रभु, कहाँ जा रहे हो? तो श्री ठाकुर ने हंस करके कहा, अर्जुन जो 3 रोटी थी उनका पुण्य तो आप दे आए ना पीछे, हैं? जो 3 रोटी थी उनका पुण्य तो आप पीछे दे आए तीनों भाइयों को। अब मेरा भी समय आ गया है, मुझे भी जाना है। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। ये कह कर के ठाकुर जी चले हैं। अर्जुन हिलकियों से रो पड़े, साथ में ही चले। और वो कथा फिर आप जानते ही हैं कि भालका तीर्थ में ठाकुर जी पहुँचे और चरण में बाण लगा, देह त्याग करके श्री ठाकुर जी भागवत रूप में, भागवत जी में समाहित हो गए। ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में अन्नदान की महिमा है मेरे भाई बहन। भूखा जो भी पात्र हो उसका ये नहीं देखा जाता कि ये किस जाति का है, ये अमीर है कि गरीब है, ये हमारे इलाके का है कि बाहर के इलाके का। भूखे को तो केवल उसकी पात्रता, भूख देखी जाती है। तो अन्न की बहुत 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 बड़ी महिमा है मेरे भाई बहन। बाकी लायक यदि कोई भूखा हो तो अन्न जरूर पवाओ। और आजकल के जो महामारी का समय चल रहा है, अगर हमारे हिस्से से संभव हो सके तो जो हमारे इर्द गिर्द अतिशय गरीब हों, विपन्न हों, जिनके घर वाकई रोटी की, भोजन की व्यवस्था ना हो, तो यदि 2 वक्त का आप उनके लिए भोजन उपलब्ध करा पाते हैं तो मुझे लगता है गोविंद आपके ऊपर भी बहुत कृपा करेंगे। उस दौड़ में हम भी शामिल हैं आपके साथ में, क्योंकि अन्न की बहुत बड़ी महिमा है। और एक अपने दिल का भाव मैं आप सब लोगों से कहूँ कि मुझे बहुत शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो एक केला हाथ में पकड़ करके 12-12 जने सेल्फी ले रहे हैं, उसके साथ में 12-12 जने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। एक केले का दान कर रहे हैं किसी गरीब को, और एक केले से 10-10 जने हाथ लगा करके खड़े हुए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अरे भाई, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात। श्री महाभारत कहती हैं कि यदि उल्टे हाथ में कोई दान रखा हुआ है तो सीधे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए उसका। और हम लोग 2 पूड़ियाँ, एक पोस्ट तो मैंने बड़ी कमाल की पढ़ी, बहुत कमाल की, कि एक सेब फल था, यानी क्या फल था, उस फल को एक कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति उसको दे रहे थे, एक लड़की को, बच्ची थी उसको, और उस पे ऊपर टैग लिखा हुआ था कि सेठ जी अपनी पूरी संपत्ति दान करते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, दान दो, लेकिन ऐसा ना करो कि कोई लेने वाला शर्मिंदा हो जाए। अच्छा, एक और आवश्यक बात कि इस महामारी के दौरान कई लोग मजबूर हैं, जो ज़मीर रखते हैं, जो स्वाभिमान रखते हैं, लेकिन खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग भी इस समय हाथ फैलाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन उन लोगों के साथ भी लोग सेल्फी लेते हैं तो उनका ज़मीर, उनकी खुददारी उनको मजबूर करती है। इसलिए भाई, हर जगह फ़ोटो खींचना बंद करो। अन्नदान का विशेष महत्व है। जो भूखा है उसको पात्र को भोजन कराओ। आप सबके मंगल की कामना। स्वस्थ रहें, खुश रहें। राधे राधे।